दोस्तों स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और दोस्तों हमने जो एक प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ शुरू की थी, स्व मूल्यांकन सीरीज जिसका नाम है, आपको पता ही है। और आदिकाल को हमने देख लिया था, भक्ति काल का भी आज हमारा अंतिम वीडियो होगा। इसके पहले अगर जो वीडियो थे आपने नहीं देखे हों तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, आपको वीडियोस मिल जाएंगे। और वो मैंने उसी नाम से प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी हुई है, वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और आप खुद क्या मूल्यांकन भी करते रहिए, ठीक है। तो कुछ एक कारणों से व्यस्त भी चल रहा था, तो वीडियो नहीं आ पाई, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, ठंड भी बहुत थी। तो चलिए पहले प्रश्न से हम शुरुआत करते हैं। दोस्तों चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको कोई भी वीडियो पड़े तो नोटिफिकेशन आपको आ जाए, और जो आपकी काम की वीडियोस होंगी उनको आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। दोस्तों आज हमारा आपको बता देता हूँ कि ये भक्ति काल का फुटकल साहित्य होगा, ठीक है। अभी तक हमने संत काव्य धारा देख ली थी, सूफी काव्य धारा, राम भक्ति काव्य धारा, कृष्ण भक्ति काव्य धारा। तो आज हम यही देखेंगे, भक्ति काल का फुटकल साहित्य, संपूर्ण भक्ति काल को हम यहाँ पे लेंगे आज। उससे पहले ये चार तो हमारी वीडियो हो गई जो काव्य धाराएं थी, उससे पहले हमें भक्ति आंदोलन के सामाजिक सांस्कृतिक जो भी उदय के कारण थे भक्ति आंदोलन के, उन पे भी हमने बातचीत की थी। विद्वानों के मतानुसार भी हमने देखा था, तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। राम काव्य तथा कृष्ण भक्त कवियों का ये युग हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग समझा जाता है, ठीक है। ये कथन किस विद्वान का है? विकल्प है रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, श्याम सुंदर दास और डॉक्टर गुलाब राय। तो दोस्तों आपको पता ही है, जो कथन है ये श्याम सुंदर दास जी का है। भक्ति काल को स्वर्ण काल की संज्ञा किसने दी थी? जॉर्ज गैरिसन ने दी थी, आपको पता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे स्वर्ण युग की बात की जा रही है, तो भक्ति काल को स्वर्ण युग अगर कहा है तो श्याम सुंदर दास ने कहा है, ठीक है। इसका ध्यान देना है आपको। अगला देखिए कि संत कवि का जन्म वर्ष सही नहीं है। ऐसे एक संत कवि हैं जिनका जन्म वर्ष सही नहीं है। कबीर की बात करूं तो 1398, रैदास 1388, सुंदरदास 1596 और मलुकदास 1574। तो सभी सही हैं, ठीक है। इनमें सभी जो है वो सही हैं दोस्तों। ये अगला देखिए कि किस तरह के प्रश्न बन जाएंगे। यहाँ पे मैंने इस तरह से प्रश्न बनाया है, आपको यहाँ पे दे देंगे कि जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों को, लेखकों को सुमेलित कीजिए। इस तरह से भी आपको आ सकता है सुमेलित करने के लिए, जैसे मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। और दूसरा आपसे इस तरह से भी पूछ सकते हैं, एक तरफ आपको जैसे कवि दे दिया, ठीक है, फिर कबीर के बाद रैदास दे देंगे, सुंदरदास, मलुकदास, इसके साथ दे देंगे। ऐसे चार विकल्प आपके होंगे, सुंदरदास, रैदास, कबीर, मलुकदास, है ना। तो इस तरह के चार विकल्प आ सकते हैं। तो इस तरह के यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है। मेरा यहाँ पे इस प्रश्न का मकसद यही है बनाने का कि आपको सचेत हो जाएं आप किस तरह से प्रश्न बन सकते हैं। चलिए अगला देखिए। समूचे भारतीय इतिहास में अपने ढंग का अकेला साहित्य है, इसी का नाम भक्ति साहित्य। ये एक नई दुनिया है, बहुत महत्वपूर्ण कथन है ये, किस विद्वान का है ये, और बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, छपेगा, ये जरूर छपेगा, ठीक है। विकल्प है जॉर्ज ग्रिशन, बाबू गुलाब राय, हजारी प्रसाद द्विवेदी या रामचंद्र शुक्ल। तो दोस्तों ये जो कथन है ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। अगला देखिए, अर्धकथानक किसकी रचना है? ठीक है, अर्धकथानक किसकी रचना है? होल राय, कादिर, बनारसी दास जैन या सूदन। तो दोस्तों आपके ये चार विकल्प रहे। तो अर्धकथानक दोस्तों इसको हिंदी की पहली आत्मकथा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये जो अर्धकथानक आत्मकथा है ये बनारसी दास जैन की है। अगला देखिए, इनमें से रहीम की रचना नहीं है। फुटकल साहित्य हम देख रहे हैं हिंदी भक्ति काल का, ठीक है। नगर शोभा, बरवे नाई का भेद, मदनाष्टक या इनमें सभी हैं। तो दोस्तों रहीम दास की ये जो रचनाएं हैं, इनमें सभी रचनाएं रहीम दास जी की हैं। अगला देखिए, बरवे छंद के निर्माणकर्ता, प्रवर्तक, ठीक है, या प्रारंभकर्ता भी आप कह सकते हैं कि किसने किया या कौन है। विकल्प है तुलसीदास, सूरदास, टोडरमल और रहीमदास। तो सबको ही पता है दोस्तों, बरवे जो छंद है इसके निर्माणकर्ता या प्रारंभकर्ता, प्रवर्तक रहीमदास जी हैं, ठीक है। अगला देखिए, इनमें कौन सी रचना रहीमदास की खड़ी बोली में रचित है? नगर शोभा, मदनाष्टक, श्रृंगार सौरठ या वरबे। ये चार आपके विकल्प हैं, ठीक है। तो रहीमदास की यहाँ से प्रश्न बनता है दोस्तों कि रहीमदास जी की खड़ी बोली की रचना, अवधि की रचना, ठीक है। दो तो प्रश्न यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण बन जाते हैं, तो मदनाष्टक है, ठीक है। अगला देखिए, इनमें से कौन सी रचना राम भक्ति काव्य से संबंधित है? ठीक है, राम भक्ति काव्य से कौन सी रचना संबंधित है, आपने बताना है। अध्यात्म रामायण, कवित्र रत्नाकर और रामरासो, इनमें सभी हैं यार।
दोस्तों आपका विकल्प यहाँ पे अंतिम ही सही है, क्योंकि ये जो सभी रचनाएं हैं राम भक्ति काव्य धारा से संबंधित है। ठीक है, कविता रत्नाकर को थोड़ा सा आप यहाँ पे हो सकता था कि आप इसमें कंफ्यूज हो जाते। ठीक है, परंतु सेनापति के कवि हुए हैं राम भक्ति काव्य धारा के, जिन्होंने इसमें जो कविता रत्नाकर है इनका। ठीक है, ये राम भक्ति काव्य धारा से संबंधित है। अगला देखिए, रामचरितमानस के कांडों का सही अनुक्रम क्या है, प्रश्न बन सकता है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। अयोध्या कांड, बालकांड, किष्किंधा कांड या उत्तरकांड। ठीक है, बालकांड, अयोध्या कांड, किष्किंधा कांड या उत्तरकांड। अगला विकल्प देख लीजिए दोस्तों, किष्किंधा कांड, उत्तरकांड, बालकांड या अयोध्या कांड, ये सभी गलत हैं। तो विकल्प यहाँ पे दूसरा ही सही है दोस्तों आपका, बालकांड, अयोध्या कांड, किष्किंधा कांड और उत्तरकांड। ठीक है, ये सही अनुक्रम के अनुसार है। 7 कांड है रामचरितमानस में, ये आपको पता होना चाहिए। अगला देखिए, इनमें से नामदेव की रचना है। ठीक है, रामदेव नहीं, नामदेव की रचना है। कौन सी रचना, जो वो नामदेव की है। ठीक है, रामदेव की नहीं। ठीक है, बाबा रामदेव पतंजलि वाले नहीं। अगला देख लीजिए, विकल्प है रमैणी, अभंग पद, अमर सुख निधान या नसीहतनामा। तो दोस्तों अभंग पद, ठीक है, ये नामदेव की रचना है। अगला देखिए, कभौ न भड़ुआ रण चढ़े, कभौ न बाजी बम्ब, सकल सभाई प्रणाम करी, विदा होत कवि गंग। पंक्तियां किसकी है, भिखारीदास, गंग कवि, मनोहर कवि या नरहरि बंदी जन। ठीक है, तो विकल्प आपका क्या सही हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि आप, मुझे लग रहा है कि आप यहाँ पे आपको आसान हो गया, क्योंकि गंग तो आ ही गया है पहले से ही। ठीक है, प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न यहाँ तक पूछ सकते हैं, कब हो ना भड़ुआ रण चढ़े, कब हो ना बाजी बम, ये किसकी पंक्तियाँ हैं, अधूरी ही दे दी जाए, क्योंकि अगर पूरी पंक्तियाँ करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ तक ही दें। ठीक है, तो प्रश्न बनेगा जरूर, यहाँ से बनता है दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है। ठीक है, गंग कवि की है, हिंदी का इनको पहला लेखक माना जाता है। ठीक है, चंद छंद वर्णन की महिमा के लिए। ठीक है, चार रामचंद्र शुक्ल ने माना गद्य लेखक पहला इनको हिंदी का। ठीक है, तो इसका ध्यान रखते हुए गंग कवि हमारे लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों। ठीक है, और भिखारीदास ने भी इनकी प्रशंसा की है। ठीक है, तुलसी गंग वो भाई सुकविन के सरदार। ठीक है, तो तुलसीदास के साथ इनकी तुलना की जा रही है, तुलसीदास की श्रेणी में इनको स्थान दिया जा रहा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गंग कवि बहुत प्रसिद्ध रहे होंगे अपने समय के। ठीक है, जब नूरजहां ने किसी एशिया बस, ठीक है, इनको हाथी से कुचलवा दिया था, तो अंतिम ये उनका पद था कि कबहो न भड़ुआ रण चढ़े, कबहो न बाजी बम्ब, सकल सभा जो प्रणाम करी, विदा होत कवि गंग। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां बन सकती हैं परीक्षा में। अगला देखिए, कवित्व नीति और छप्पे नीति किसकी रचनाएं हैं ये। ठीक है, कवित्व नीति और छप्पे नीति। विकल्प है नरहरि बंदीजन, टोडरमल, मनोहर कवि या गंग कवि। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आपका विकल्प पहला सही है, नरहरि बंदीजन की। ठीक है, प्रश्न बन सकता है। अगला देखिए, डॉक्टर गुलाब राय के अनुसार हिंदी की पहली सतसई रचना कौन सी है। ठीक है, डॉक्टर गुलाब राय के अनुसार बिहारी सतसई, रहीम सतसई, मतीराम सतसई या बृंद सतसई। तो दोस्तों डॉक्टर गुलाब राय के अनुसार हिंदी की जो पहली सतसई है वो रहीम सतसई है। दोस्तों सतसई में आपको पता है कि 700 दोहे होते हैं। ठीक है, उससे कुछ एक ज़्यादा भी हो सकते हैं। जैसे अगर हम बिहारी सतसई की बात करें तो जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा जो संपादित है बिहारी सतसई, ठीक है, उसमें 713 दोहे उन्होंने स्वीकार किए हैं। ठीक है, परंतु अगर बिहारी सतसई की बात करें तो उसमें 719 छंद हैं। दोहे और छंद में बहुत अंतर है। छंद, दोहा जो एक छंद है पर्टिकुलर, ठीक है, और अगर छंद की बात करूं तो छंद में तो संपूर्ण छंद आ जाएंगे, उसमें दोहा भी आ जाएगा, बरबे भी आ जाएगा, सवैया भी आ जाएगा, कुंडलिया भी आ जाएगा, संपूर्ण आ जाएंगे। ठीक है, तो 6 जो दोस्तों यहाँ पे अलग हो गए हैं यहाँ से, तो 6 दोस्तों सवैया छंद है। ठीक है, 6 सवैया छंद इसमें हमें देखने को मिल जाते हैं बिहारी सतसई में, जिनको जगन्नाथ दास रत्नाकर जी ने सम्मिलित नहीं किया है बिहारी सतसई में। तो वर्तमान में 713 दोहे ही स्वीकार किए जाते हैं बिहारी सतसई में। तो ये भी कन्फ्यूजिंग प्रश्न था एक, शायद मुझे लगा कि बताना चाहिए, क्योंकि हम पढ़ाते हैं दोस्तों जब तो तभी आ जाते हैं एकदम से। ठीक है, क्योंकि ये प्रश्न जो है यहाँ पे बहुत विद्यार्थी मैंने कन्फ्यूज होते देखे हैं। ठीक है, और प्रश्न बन भी जाता है ये, तो ध्यान देना इसके संबंध में। अगला देखिए, अष्टछापी कुंभनदास के पुत्र थे। ठीक है, अष्टछाप के बारे में अगर आपने पढ़ा है, ठीक है, तो अष्टछाप में कुंभनदास के पुत्र कौन थे, चीत स्वामी, ठीक है, चतुर्भुज दास, कृष्णदास या गोविंद स्वामी। तो चतुर्भुज दास थे दोस्तों। ठीक है, पता होना चाहिए आपको। अगला देखिए, रसखान द्वारा रचित प्रेम वाटिका में कितने छंद हैं। ठीक है, रसखान द्वारा रचित प्रेम वाटिका में कितने छंद हैं। 50 आपका विकल्प है दोस्तों, 52 है, 55 है और 60 है। ठीक है,
तो विकल्प आपका क्या सही हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे दूसरा सही हो जाएगा। 52 छंद हैं, डॉक्टर नगेंद्र ने 53 माने, तो इसका ध्यान दीजिएगा। अगला देखिए, किस अष्टछापी कवि के पद सुनकर वल्लभाचार्य के कई कई दिनों तक शुद्ध भूल जाते थे। ठीक है, वल्लभाचार्य जी कई कई दिनों तक शुद्ध भूल जाते थे। ठीक है, तो विकल्प हैं आपके दोस्तों सूरदास, नंददास, परमानंद दास या कुंभन दास। ठीक है, तो दोस्तों परमानंद दास के, ठीक है, परमानंद दास के पद सुनकर वल्लभाचार्य कई दिनों तक शुद्ध भूल जाते थे। और एक प्रश्न यहाँ पे और बनता है दोस्तों कि विद्यापति के पद सुनकर कौन से आचार्य जो वो कई दिनों तक अपनी शुद्ध भूल जाते थे। ठीक है, एक तरह से वो मगन हो जाते थे उन पदों में, तो वो चैतन्य महाप्रभु थे। ठीक है, गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक। अगला देखिए, परमानंद दास की रचना परमानंद सागर में कितने पद हैं। ठीक है, परमानंद सागर में कितने पद हैं। विकल्प है 635, 735 या 835 और 935। ठीक है, तो दोस्तों आपका विकल्प क्या सही हो जाएगा यहाँ पे, तीसरा 835 पद हैं। ठीक है, प्रश्न बन सकता है, आपको ध्यान देना। अगला देखिए, हो सकता है कि आपको किसी बुक में 635 भी मिले, तो वो आप इग्नोर कीजिए। ठीक है, बहुत सी रिसर्च करने के बाद ही मैं ये प्रश्न आपके लिए लाया था, क्योंकि एक पुस्तक है गोविंद पांडे, सरस्वती पांडे, जिसको मैं पढ़ने के लिए आपको कहता है, वहाँ पे आपको 635 मिलेंगे, जो गलत है। ठीक है, ध्यान देना आपको इसके संबंध में। अगला देखिए, अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक काव्यशास्त्री कवि कौन है। ठीक है, सर्वाधिक काव्यशास्त्री कवि, इनके उनको काव्य शास्त्र का संपूर्ण ज्ञान था। ठीक है, इनकी उनकी जो काव्य रचनाएं हैं वो काव्य शास्त्री नियमों में बद्ध हैं, तो वो बात यहाँ पे हो रही है। प्रश्न बन सकता है सूरदास, नंददास, कृष्णदास या छीत स्वामी। तो दोस्तों आपका विकल्प दूसरा सही है, नंददास जी। ठीक है, अब एक प्रश्न मैं आपसे यहाँ पे पूछता हूँ कि दोस्तों ऐसा कौन सा संत कवि था जो अधिक काव्य शास्त्री था या काव्य के जो नियम होते हैं उनमें बधा हुआ था। ठीक है, तो वो कौन था। बहुत आसान सा प्रश्न है, इसका जवाब देने की कोशिश करिएगा आप। रसखान का वर्णन किस ग्रंथ में आया है। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है दोस्तों, 84 वैष्णवन की वार्ता में वल्लभाचार्य के शिष्यों को वर्णन है, और 84 ही शिष्य हैं वल्लभाचार्य के मिलते हैं या स्वीकार किए जाते हैं। और 252 वैष्णवन की वार्ता में दोस्तों विठलनाथ के शिष्य स्वीकार किए जाते हैं, और 252 ही शिष्य उनके मिले हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे प्रश्न बना कि रसखान का वर्णन किस ग्रंथ में आया है। ठीक है, तो 252 वैष्णवन की वार्ता में। क्यों, क्योंकि ये विठलनाथ के शिष्य थे रसखान जी। ठीक है, अगला देखिए, सूर के श्रृंगारी पदों की रचना विद्यापति की पद्धति पर हुई है, कथन किसका है। ठीक है, कि सूर के जो श्रृंगारी पद हैं, ठीक है, उनकी रचना विद्यापति की पद्धति पर हुई है, ये कथन किसका है। ठीक है, विकल्प है रामकुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, आचार्य प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। अगला देखिए, खंजन नयन रूप रसमाते, अतिशो चारा चपल अनियारी पल पिंजरा न समाते। पंक्तियां किसकी हैं दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, प्रश्न यहाँ से बन सकता है। इन पंक्तियों के संबंध में, इस पद के संबंध में आपको सामान्य सी जानकारी में दूंगा, परंतु विकल्प सबसे पहले देता हूँ, नंददास, कृष्णदास, तुलसीदास या सूरदास। तो दोस्तों ये जो पंक्तियां या पद है ये सूरदास जी का है, और अंतिम पद सूरदास जी का ये स्वीकार किया जाता है कि खंजन नयन रूप रसमाते, अतिशय चारा चपल अनियारे पल पिंजरा न समाते। ठीक है, तो ये अंतिम पद स्वीकार किया जाता है सूरदास जी का। ठीक है, ये अंतिम पद कहने के बाद, ठीक है, सूरदास की मृत्यु हो जाती है। ठीक है दोस्तों, खंजन नयन के बारे में एक और यहाँ पे मैं बात करूँ तो खंजन नयन नाम से अमृतलाल जी के एक उपन्यास है। ठीक है, जो कि सूरदास की जीवनी है। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला देखिए, भक्त नामावली के रचनाकार हैं। ठीक है, भक्त नामावली यहाँ पे प्रश्न बना है। ठीक है, भक्त नामावली के रचनाकार कौन है। नाभादास, ठीक है, ध्रुवदास, अगरदास या प्रियदास। ठीक है, तो भक्त नामावली के जो लेखक हैं दोस्तों या रचनाकार हैं वो ध्रुवदास जी हैं। और नव भक्तमाल के जो लेखक हैं, ठीक है, वो कौन है। नव भक्तमाल के लेखक दोस्तों, नव भक्तमाल नहीं होगा दोस्तों, नव भक्तमाल तो कोई और है। भक्तमाल के जो लेखक हैं दोस्तों वो हैं आपके नाभादास जी। ठीक है, और उत्तर भक्तमाल के लेखक तो ये दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। ठीक है, उनकी एक रसखान के संबंध में बहुत पंक्ति एक प्रसिद्ध है। ठीक है, जो कि उस ग्रंथ में आई है। अगला देखिए, निर्गुण कौन देश को वासी, को है जनक, को है जननी। ठीक है, कौन है जननी, कौन नारी को दासी, की इसकी पंक्तियां हैं ये दोस्तों। तुलसीदास, नंददास, सूरदास या रसखान, बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां दोस्तों। ठीक है, तो ये पंक्तियां हैं दोस्तों आपकी सूरदास जी की। ठीक है, जब उद्धव को श्री कृष्ण जो वो गोकुल भेजते हैं मथुरा से, ठीक है, तो फिर जब तर्क वितर्क होता है गोपी और उद्धव के बीच में, ठीक है,
तो आपने पढ़ा ही होगा उसको, ठीक है। भ्रमर गीत से ये उद्धृत है दोस्तों, ठीक है। तो गोपियाँ पूछती हैं निर्गुण ईश्वर के संबंध में उद्धव से, क्योंकि उद्धव जी जो थे वो क्या थे, निर्गुण उपासक थे, ठीक है। उनका वहम तो बाद में टूटेगा, ठीक है। तो गोपियाँ पूछती कि निर्गुण कौन देश को वासी, ठीक है, कि निर्गुण कौन देश में रहता है, को है जनक, उसका पिता कौन है, को है जननी, इसकी माता कौन है, को नारी को दासी, यानी कि किस उसका मतलब उसकी पत्नी कौन है, ठीक है। दासी यहाँ पे पत्नी आप लिखिए, दासी कहीं और मत समझ लीजिए, ठीक है, कि उसकी पत्नी कौन है, ठीक है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है, प्रश्न बन सकता है, पढ़ा भी होगा आपने। इनमें से कृष्ण भक्त कवि नहीं है, सूरदास, नंददास, कुंभनदास या अगरदास। तो कृष्ण भक्त कवि कौन सा नहीं है दोस्तों यहाँ पे, सूरदास, नंददास है, कुंभनदास या अगरदास। तो अगरदास जी नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि राम भक्ति काव्य धारा से संबंधित है, ठीक है। राम भक्ति में रसिकता का समावेश इन्होंने किया था, ठीक है। ये प्रश्न आपसे बन सकता है। अगला देखिए, गणपति चंद्र गुप्त ने संत काव्य धारा का प्रथम कवि किसे माना है, ठीक है। संत काव्य धारा का प्रथम कवि किसके अनुसार दोस्तों, गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार, कबीरदास, दादू दयाल, मलुकदास या नामदेव। तो दोस्तों गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार नामदेव जी हैं संत काव्य धारा के प्रथम कवि। अगला देखिए, कबीर किसके समकालीन थे दोस्तों, ठीक है। कबीर किसके समकालीन थे, विकल्प हैं बाबर, हुमायूं, सिकंदर लोदी या इब्राहिम लोदी। तो दोस्तों कबीर जी जो थे ये सिकंदर लोदी के समकालीन थे। प्रश्न बन सकता है किसी भी तरह से, तो आपको ध्यान देना है। निर्गुण भक्ति के निर्दिष्ट प्रवर्तक कबीर ही हैं, किसने कहा, ठीक है। निर्दिष्ट प्रवर्तक कौन है, कबीर जी ही है। ये किसने कहा, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर बच्चन सिंह और डॉक्टर रामकुमार वर्मा। तो दोस्तों ये जो कथन है ये आप मुझे बताएंगे, क्योंकि मैं पहले आपको बता चुका हूँ ये सारी चीज़ें, ठीक है। यहाँ पे कन्फ्यूजिंग थोड़ी सी मुझे लग रहा है कि आपको हो जाएगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये थोड़ा सा प्रश्न कन्फ्यूजिंग है, ठीक है। तो इसका आप मुझे बताएंगे कि ये कथन किसका है। दोस्तों कबीरदास जी को डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल ने प्रवर्तक माना, ठीक है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने माना, ठीक है। राम कुमार वर्मा जी ने माना, ठीक है, और नगेंद्र जी ने भी माना है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रश्न आपको कन्फ्यूजिंग इसीलिए लग रहा है कि ये कबीर जी के संबंध में किसका हो सकता है, ठीक है। तो इसका आप मुझे बताएंगे, अगर आपको नहीं पता हो तो कमेंट में मुझे बताएंगे, क्योंकि आपको होमवर्क देना भी जरूरी है, मुझे पता भी चलता रहे कि आप वीडियो देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, ठीक है, और किस तरह से देख रहे हैं। नामदेव की सगुण भक्ति के पदों की भाषा क्या थी, अपभ्रंश, अभट, ब्रज या अवधि। दोस्तों नामदेव के संबंध में अगर मैं बातचीत करूँ तो नामदेव सबसे पहले सगुण उपासक थे, ठीक है। सगुण ईश्वर की उपासना किया करते थे ये, ठीक है। इनके गुरु थे ज्ञानेश्वर इनको बहुत कहा करते थे कि निर्गुण उपासना की ओर अग्रसर हो, ठीक है, निर्गुण उपासक बनो तुम, ठीक है। सगुण की वो अवहेलना करते थे ज्ञानेश्वर जी, ठीक है। तो नामदेव जी एक विठल, ठीक है, महाराष्ट्र में चलता है ये विठल, इनके विष्णु का अवतार इनको माना जाता है, ठीक है। ये विष्णु भगवान का ये अंग कह सकते हैं आप उसको, ठीक है। तो उसको लेके चलते थे नामदेव जी, ठीक है। तो एक दिन उनके पास वो मूर्ति रह जाती है, तो ये बहुत नामदेव जी क्या होते हैं, ये बहुत चिढ़ जाते, ये बहुत उदास हो जाते हैं, ठीक है, अवसादग्रस्त हो जाते हैं। तो उस तरह से जब ज्ञानेश्वर जी वो सब देखते हैं तो वो निर्गुण उपासना को उपदेश देते हैं नामदेव जी को। तो बाद में नामदेव जी निर्गुण उपासक होते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक को पढ़ी है, आपको बहुत आसानी से वहाँ पे पता चल जाएगा, और साथ साथ पढ़ते रहना चाहिए आपको इन सारे फैक्टों को, क्योंकि ये फैक्ट हम तभी पढ़ पाते हैं, तभी याद रह पाते जब हमारे सामने इस तरह के प्रश्न बन जाते हैं, ठीक है। तो विकल्प हैं आपके अपभ्रंश, अभट, ब्रज या अवधि। दोस्तों ब्रज है, ठीक है। ब्रज भाषा में सगुण भक्ति के इनके पद हमें देखने को मिलते हैं, और निर्गुण भक्ति के जो पद हैं दोस्तों उसकी भाषा आप सदुकड़ी कह सकते हैं कबीर की तरह, ठीक है, या खिचड़ी भाषा कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। अगला देखिए, इनमें से दादू दयाल का शिष्य नहीं है, रजब अली, सुंदरदास, जनगोपाल या प्रागदास। तो इनमें से सभी हैं, ठीक है। दादू दयाल जी के शिष्य। प्रश्न बनता है दोस्तों, एक तरफ आपको गुरु दे देंगे, दूसरी तरफ आपको शिष्य दे देंगे, ठीक है। इस तरह के नेट में प्रश्न बने हैं पहले, तो आपको ऐसे मिलान करने हैं, ठीक है। तो प्रश्न बनेगा किसी भी तरह से, ध्यान देना आपको। अगला देखिए, इनमें से गुरु अर्जुन सिंह की रचना है, ठीक है। गुरु अर्जुन सिंह की रचना कौन सी है ये आप मुझे बताएंगे। सवंगी, निरंजन संग्रह, असरारी मार्फत या सुखमणि। तो दोस्तों आपका विकल्प क्या सही है, यहाँ पे चौथा सही है, सुखमणि, ठीक है। बावनखरी ये इनकी रचना है गुरु अर्जुन सिंह की। सवंगी किसकी रचना है दोस्तों, रज्जव की। निरंजन संग्रह किसकी रचना है दोस्तों, हरिदास निरंजन की, ठीक है। असरारे मार्फत बाबालाल। अगला देखिए,
बाबा लाल की किस रचना में उनका और दारा सिकों का वार्तालाप का वर्णन है? असरारे मार्फत, राजयोग, विज्ञान योग या सिद्धांत बोध, ये सब की रचनाएं बाबा लाल की हैं, तो असरारे मार्फत में है दोस्तों। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों, जब हम होते तब तू नाही, अब तू है मैं नाही, पंक्तियां किसकी हैं दोस्तों? रैदास, कबीरदास, नामदेव या नानक देव। ठीक है, तो रैदास जी की ये पंक्तियां हैं दोस्तों। अगला देखिए, असायतकृत हंसावली किस भाषा में रचित है? ठीक है, असायतकृत हंसावली, विकल्प है आपके दोस्तों, ब्रजभाषा, अवधी, राजस्थानी या खड़ी बोली, तो राजस्थानी में रचित है दोस्तों। गणपति चंद्रगुप्त ने सूफी काव्य धारा की प्रथम रचना माना है हंसावली को, और असाहित को पहला लेखक या कवि। अगला देखिए, माधवनल काम कंदला किसकी रचना है दोस्तों? आलम, गणपति, कुशललाभ या नंददास। तो दोस्तों आपका यहाँ पे विकल्प क्या सही है दोस्तों? यहाँ पे आपका विकल्प गणपति सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, माधवनल कामकंदला हमें 3 रचनाएं मिलती हैं। ठीक है, तो माधवनल कामकंदला है एक, माधवनल कामकंदला चौपाई है दोस्तों, एक माधवनल कामकंदला जो कि आलम की है। ठीक है, 1584 में इसका प्रकाशन है। ठीक है, तो ये सब रचनाएं हमें मिलती हैं। अगला देखिए, आधुनिक युग का कर्ण किसे कहा जाता है? ठीक है, सूरदास, तुलसीदास, रहीमदास या बल्लभाचार्य। ठीक है, तो आधुनिक युग का जो कर्ण है दोस्तों वो रहीमदास जी को कहा जाता है, उनकी दानवीरता के कारण। ठीक है, कर्ण के संबंध में आपको पता होगा। ठीक है, उन्होंने अपने क्या बेच दिए थे दोस्तों? सॉरी, बेच नहीं कहेंगे, दान में दिए थे इंद्र को अपने कुंडल। ठीक है, जन्म कुंडल। ठीक है, जो कि सूर्य देव से उनको मिले हुए थे, तो इतने बड़े दानी थे कर्ण। ठीक है, तो कर्ण की तुलना रहीमदास से की जा रही है। विकल्प है अगला प्रश्न ही देखिए दोस्तों, जायसी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक से ये बहुत प्रसिद्ध भी हुए थे। ठीक है, और जायसी के संबंध में इन्होंने नवीन मान्यताएं जो वो प्रतिष्ठित की, स्थापित की, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बहुत सारी मान्यताओं को इन्होंने खंडित किया। विजयदेव नारायण शाही, रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा या डॉक्टर नगेंद्र। तो दोस्तों विजयदेव नारायण शाही प्रश्न बन जाता है। अगला देखिए, त्रिवेणी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? विकल्प हैं दोस्तों आपके रामकुमार वर्मा, डॉक्टर नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो त्रिवेणी नामक पुस्तक के लेखक दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। इस पुस्तक में दोस्तों बेसिकली सूरदास, तुलसीदास और जायसी हैं। ठीक है, उनका आलोचनात्मक वर्णन है। अगला देखिए, पद्मावत में शैतान का प्रतीक कौन है? नागमती, सिंहल, रतन सेन या राघव चेतन। तो दोस्तों राघव चेतन पद्मावत में क्या है? शैतान का प्रतीक है। प्रश्न बन जाता है यहाँ से, तो आपको ध्यान देना है। मधुमालती और प्रेमा किस रचना की नायिकाएं हैं दोस्तों? रूपमंजरी, मधुमालती, चंदायन या सत्यवती। तो मधुमालती आ गया, तो आप गैस भी लगा सकते थे। ठीक है, अगला देखिए, रुद्र संप्रदाय का आदि प्रवर्तक किसे माना जाता है? रुद्र संप्रदाय दोस्तों। ठीक है, विकल्प है रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, बल्लभाचार्य या विष्णु स्वामी। तो रुद्र संप्रदाय दोस्तों, ठीक है, शुद्ध अद्वैतवाद जिसका दार्शनिक सिद्धांत है। ठीक है, इसके प्रवर्तक विष्णु स्वामी को माना जाता है दोस्तों। वैसे तो बल्लभाचार्य को भी मानते हैं कई विद्वान, परंतु आदि प्रवर्तक अगर बात की जाए तो विष्णु स्वामी है। अगला देखिए, आलवार संतों का, ठीक है, आलवार संतों का दक्षिण जो संबंध है दक्षिण भारत के किस प्रांत से था? ठीक है, प्रश्न बनता है दक्षिण भारत के कौन से प्रांत से आलवार संतों का संबंध रहा है? ठीक है, दक्षिण भारत के 4 प्रांत बहुत प्रसिद्ध हैं दोस्तों। तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न बन जाता है। ठीक है, तेलंगाना भी एक अभी बन गया है नया। ठीक है, तो तमिलनाडु में पता आपको तमिल भाषा बोली जाती है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में दोस्तों आपको पता है तेलुगु बोली जाती है। केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है दोस्तों? मलयालम बोली जाती है। और कर्नाटक में कन्नड़ भाषा बोली जाती है। ठीक है, तो ये द्रविड़ परिवार से विकसित भाषाएं हैं, तो इसका भी आपको पता होना चाहिए। प्रश्न यहाँ से बन जाता है। तो आलवार संतों का जो संबंध है दोस्तों दक्षिण भारत के केरल प्रांत से हुआ करता था। ठीक है, अब आप यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं कि केरल में तो मलयालम भाषा बोली जाती है। ठीक है, और आलवार संतों की जो रचनाएं हमें मिलती है वो तो तमिल में मिलती हैं। ठीक है, इस तरह से इनका संबंध कहाँ से होना चाहिए? तमिल से होना चाहिए था। परंतु दोस्तों एक बात की जाए तो तमिलनाडु और केरल जो थे ये एक ही प्रांत हुआ करते थे पहले। ठीक है, तमिलनाडु और केरल एक ही हुआ करते थे। जब विभाजन हुआ, ठीक है, इनको जब अलग अलग पार्टों में डिवाइड किया गया तो उसके बाद केरल अलग किया गया, भाषा के आधार पर भी इसको नाम दिया गया केरल। ठीक है,
तो केरल प्रांत से संबंधित था दोस्तों। अगला देखिए, खंजन नयन किसके जीवन पर आधारित उपन्यास है, ऊपर ही बातचीत करके आए हैं, सूरदास, तुलसीदास, नंददास या कुंभनदास। तो दोस्तों ये सूरदास जी के जीवन पर आधारित है। अगला देखिए, गोस्वामी तुलसीदास की भक्ति किस भाव की थी दोस्तों, सखा, माधुर्य, दास्य या अंतिम विकल्प दोस्तों दिखा देता हूँ आपको, वात्सल्य भाव की। ठीक है, तो दास्य भाव की भक्ति रही है दोस्तों गोस्वामी तुलसीदास जी की। माधुर्य भाव की दोस्तों मीराबाई की। सखा और वात्सल्य भाव की दोस्तों सूरदास जी की। अगला देखिए, इनमें से तुलसीदास का कौन सा काव्य प्रबंध काव्य है। ठीक है, कौन सा काव्य है जो प्रबंध काव्य की श्रेणी में गिना जाता है। वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञ प्रश्न, दोहावली या रामचरितमानस। तो अंतिम ही सही है, क्योंकि आप भी गैस लगा सकते थे। अगला देखिए, नाभादास के गुरु का क्या नाम था, कीहलदास, अग्रदास, ध्रुवदास या तुलसीदास दोस्तों। ठीक है, तो नाभादास के गुरु अग्रदास जी थे, जिन्होंने राम भक्ति काव्य में किसका समावेश किया था दोस्तों, इन्होंने किया था दोस्तों रसिकता का समावेश। ठीक है, अगला देखिए, कबीर कानी राखी नहीं वर्णाश्रम छठ दर्शनी। कबीर के संबंध में ये कथन किसका है। ठीक है, और ये कथन किस ग्रंथ से आया है। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली ये प्रश्न बना है। कबीर परिचय अनंतदास इसके लेखक हैं, अष्टयाम, ठीक है, भक्तमाल और नव भक्तमाल। तो दोस्तों ये जो पंक्तियाँ आई हैं, ये आई हैं दोस्तों आपकी भक्तमाल से, जो कि नाभादास के द्वारा रचित हैं। ठीक है, प्रश्न बन जाता है। अगला देखिए, रामचंद्रिका के छंदों को अजायब घर किसने कहा है। ठीक है, रामचंद्रिका के जो छंद हैं, रामचंद्रिका में जो छंद आए हैं, ठीक है, या रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा जाता है। ठीक है, तो किसने कहा है। विकल्प है रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी या डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो अंतिम विकल्प ही सही आपका, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। रहीमदास का वर्बे नायिका भेद किस भाषा में रचित है दोस्तों। ठीक है, वर्बे नायिका भेद ब्रज, अवधि, खड़ी बोली, राजस्थानी। तो अवधि में रचित है दोस्तों वर्बे नायिका भेद। ठीक है, और प्रश्न यहाँ से इसलिए भी बन जाता है दोस्तों, क्योंकि वर्बे छंद जो है ये अवधि भाषा का छंद है अपना। ठीक है, अगला देखिए, सुदामा चरित, और यहाँ पे सुधा है लिखा गया दोस्तों, सुदामा चरित है। सुदामा चरित और ध्रुव चरित के लेखक कौन है। गंगा कवि, राम प्रसाद निरंजनी, सुंदरदास या नरोत्तम दास। तो नरोत्तम दास हैं। ठीक है, अगला देखिए, अगला दोस्तों हमारा रीतिकाल शुरू हो रहा है। रीतिकाल को हम एक ही वीडियो में ख़त्म कर देंगे। तो आज तक यही दोस्तों आज के लिए। ठीक है, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत धन्यवाद दोस्तों।